आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी ईपीएफ मेंबर और एचआर्स के लिए, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीना बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नमन कंसल्टेंट पे स्वागत है। तो पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ के बारे में। अगर आप एक पीएफ के मेंबर हैं, आपने कंपनी से रिजाइन दे चुके हैं, यानी कि कंपनी से जॉब आप छोड़ चुके हैं, तो इस केस में आपको अपने पीएफ की मेंबर आईडी में भी एग्जिट डेट मेंशन करनी है। एग्जिट डेट एम्प्लॉयर भी डाल सकते हैं और खुद एम्प्लॉय भी अपनी मेंबर आईडी से एग्जिट डेट मेंशन कर सकते हैं। लेकिन किसी वजह से आप अगर दोबारा से कंपनी को रीजॉइन करते हैं तो इस केस में आपकी कंपनी को एक नया मेंबर आईडी क्रिएट करना होगा और नई पासबुक आपकी जनरेट होगी। और प्रोसीजर ये है कि आपको पहली मेंबर आईडी के पैसे को दूसरी मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र करवाना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन केस अगर आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन आपकी जो पुरानी मेंबर आईडी है उसी में जमा होता है, नई मेंबर आईडी क्रिएट नहीं होती है, तो इस केस में आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे एचआर से। एचआर के लिए ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो पीएफ का पोर्टल है जहाँ से हम मेंबर का पीएफ का पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि ईसीआर अपलोड करते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि अगर जो एक्टिव मेंबर हैं केवल उनका ही कंट्रीब्यूशन नहीं जमा होता है। अगर गलती से आप किसी एग्जिट एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जमा करेंगे तो हमारा सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि एक गलत है। सिस्टम को कायदे से जो एम्प्लॉय एग्जिट हो चुके हैं उनका कंट्रीब्यूशन अगर हम जमा कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आनी चाहिए, जो कि एरर नहीं आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका एम्प्लॉय रीजॉइन हुआ है, आप पहली बार एम्प्लॉय का एग्जिट डेट डाल चुके हैं या फिर एम्प्लॉय ने अपने एंड से एग्जिट डेट डाल चुके हैं, तो आप उसको रीजॉइन कराने के बजाय या उसकी मेंबर आईडी क्रिएट करना कई बार भूल जाते हैं और जो पुरानी मेंबर आईडी है उसी में आप उसका पैसा कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। तो इस केस में एम्प्लॉय अपना विड्रॉल नहीं कर पाता है, उसको विड्रॉल करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो पीएफ के पोर्टल में जो प्रॉब्लम है, आप सभी अपनी तरफ से पीएफ की ग्रीवेंस पोर्टल पे अपनी ग्रीवेंस रेज करें और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करें कि हमारा अगर एम्प्लॉय एक्टिव मेंबर में नहीं है तो उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, उसमें ईसीआर अपलोड करते समय हमें एरर मेंशन होनी चाहिए। हम आपके साथ ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें कि एम्प्लॉय की एग्जिट डेट मेंशन होने के बावजूद उसके पीएफ की मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है। और हमने प्रैक्टिकली ये देखा है कि पीएफ के पोर्टल में ये प्रॉब्लम है, किसी एम्प्लॉय की एग्जिट डेट अगर मेंशन है उसके बावजूद भी उस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जमा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई एम्प्लॉय एग्जिट हो चुका है तो आपको रीजॉइन करके उसकी नई मेंबर आईडी क्रिएट करनी है। ऐसा करके आप अपना और अपनी कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आपको ये रेक्टिफिकेशन के लिए पीएफ डिपार्टमेंट में ऑफलाइन विजिट करना पड़ेगा, ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये डॉक्यूमेंट में करेक्शन कर पाएंगे। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एम्प्लॉयज़ कभी भी अपने पीएफ का विड्रॉल नहीं कर पाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल नमन कंसल्टेंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।